देखिए चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। एक्चुअल में चैप्टर फर्स्ट आप सिंपली बेटे बुला देते हैं कि ये रिलेट करता है लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर फर्स्ट है, किसका है? 11th क्लास की बायो का है। लेकिन इसमें जो जनरल टॉपिक्स हैं वो ऑल ओवर पूरी बायो से रिलेट करते हैं, पूरी बायो से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो 11th की हो, 12th की हो, नीट लेवल की हो, किसी भी लेवल की हो, हर किसी से रिलेट आपको देखने को मिलती है हमेशा ही। अभी यहां पर आप इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखेंगे, कुछ हम लोग स्टडीज के बारे में पढ़ रहे थे। स्टडीज में मैंने आपको इसमें करवाया था, आपको याद हो तो, हम लोगों ने जूलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं, उसके अलावा जो है कार्डियोलॉजी, उसके अलावा जो है आपका रिनोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ये सारी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ी थी। देखिए एक यहाँ पर और ध्यान क्या रखेंगे, एक सिंपल आप टर्म याद रखेंगे, लिखा रहता है फ्लोरा और दूसरी टर्म लिखी रहती है फौना। क्या है? फ्लोरा है और फौना है, दो टर्म्स मेनली आपको देखने को मिलेंगी, फ्लोरा और फौना। यहां मैं इसको डेफिनेटली कंपेयर करूंगा किससे? बॉटनी से और जूलॉजी से। किससे? बॉटनी और जूलॉजी से कंपैरिजन इनका बनता है। जैसे फ्लोरा रिलेटेड होती है बॉटनी से और फौना रिलेटेड होता है जूलॉजी से। पर वो किस तरह रिलेटेड होता है आप इसको थोड़ा समझें। बॉटनी मैंने कहा स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी में बोल रहा हूं स्टडी ऑफ एनिमल्स। बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये बॉटनी जूलॉजी को आप कंपेयर कर रहे हैं। अब यहां पर ये फ्लोरा और फौना को भी समझ लें कि ये दोनों आपस में क्या रिलेट करते हैं। क्या है फ्लोरा? किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैं अर्थ बोल रहा हूं, अर्थ पर कोई एरिया है, एक बार को मैं मान के चल लूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, क्लियर? अर्थ पर कोई एरिया है, मैं उसे इंडिया की बात कर रहा हूं मोस्टली। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि क्या है फ्लोरा और क्या है फौना, इसको समझे आप। अगर किसी गिवन एरिया में कितने प्लांट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट की स्टडी या उनकी अरेंजमेंट को पढ़ना, उसको आप बोल देते हैं फ्लोरा। क्या बोल रहा हूं मैं? बॉटनी तो क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स है, कहीं के भी हो कोई मतलब नहीं है। पर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की अरेंजमेंट की स्टडी होती है, उसे बोलते हैं फ्लोरा। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर एरिया के, ज्योग्राफिकल एरिया के जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी पूरी अरेंजमेंट की स्टडी को क्या बोलते हैं आप? फौना के नाम से बुलाते हैं। क्लियर? तो क्या है, स्पेसिफिक एरिया की बात बोल दी जाती है। वरना आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं, फ्लोरा एक तरह से बॉटनी बोला जा सकता है, फौना एक तरह से जूलॉजी बोला जा सकता है, लेकिन ये एक एरिया लिमिटेड है। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि ये एक एरिया बाउंडेड मिलेगा। क्या है? एरिया बाउंडेड है। कैसे बोल रहा हूं इसे मैं? इट इज स्टडी ऑफ अरेंजमेंट of plants in a particular geographical area। ज्योग्राफी जब मैं बोलूंगा तो आपको पता है लैंड रिलेटेड होती है, कितने एरिया की बात हो रही है, ज्योग्राफी बोलते हैं आप वो। तो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जो प्लांट्स की अरेंजमेंट है, उसकी स्टडी को आप क्या बुला रहे हैं? फ्लोरा के नाम से बुला रहे हैं। और किसी ज्योग्राफिकल एरिया में उसी एनिमल की स्टडी को आप क्या बोल रहे हैं? अरेंजमेंट को फौना बोल रहे हैं। क्या है? इट इज अरेंजमेंट और स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स in a
गिवन जियोग्राफिकल एरिया, तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फौना। तो फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है, आई थिंक इन दोनों में आपको बिल्कुल बात क्लियरली समझ में आती है। फ्लोरा और फौना किसे बुला रहे, तो बॉटनी और जूलॉजी से आप कंपेयर करें, उसे कंफ्यूज ना करें। तो ये फ्लोरा और फौना की बेसिकली बात बुला ली जाती है। इसके बाद इसके अंदर आगे चलते हैं, तो आप इसके अंदर आगे देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंटली। आगे चलें तो आगे इसमें आपको क्या मिलेगा, अगली टर्म्स हैं, जैसे कुछ मैं टर्म और बताऊं तो इसके अंदर आपको कुछ और टर्म्स देखने को मिलता है, लाइक एक पढ़ते हैं, बोलते हैं पोमोलॉजी, एक टर्म है। इसके अलावा एक टर्म है प्लाइनोलॉजी, एक ये टर्म है। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी टर्म और बोल देते हैं आप, जो है कभी कभार बोला जाता है डेंड्रोकोलॉजी, ये लिख दिया जाता है। उसके बाद एक है ऑर्निथोलॉजी, ये भी टर्म है। इसके अलावा आप इससे रिलेट करते हैं एक ऑर्निथो के अलावा चिरोप्टेरोलॉजी, ये भी है। फिर उसके बाद आप इसमें रिलेट करते हैं एक और एंटोमोलॉजी, ये। तो पहले इन्हीं को डिफाइन कर लें कि इसके अंदर ये टर्म्स किस चीज को डिफाइन की जाती हैं, किस चीज को बोलती हैं। तो इन टर्म्स को जरा आप समझ लें और देख लें कि प्रॉपरली इसमें क्या है। देखिए पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स क्या होता है, फ्रूट्स की स्टडी। आप उस पूरी ब्रांच को पोमोलॉजी बुलाएंगे जिसमें फ्रूट के बारे में स्टडी की जा रही है, उसे आप पोमोलॉजी बोल रहे हैं। तो सिंपली क्या है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की स्टडी कर रहे हैं अगर आप, तो उसे आप पोमोलॉजी के नाम से बुला रहे हैं। किसी भी तरह का फ्रूट हो कोई मतलब नहीं है, बस फ्रूट की स्टडी हुई तो उसे आप पोमोलॉजी बोल रहे हैं। बिल्कुल क्लियर बात। आगे चले, इसके अंदर बोला जाता है प्लाइनोलॉजी। प्लाइनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सीड्स, जैसे यहां मैं बोल रहा हूं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ऐसे ही स्टडी ऑफ सीड्स, स्टडी ऑफ आप पॉलन वगैरह की बात अगर करेंगे तो उन सबको बोला जाता है प्लाइनोलॉजी। सीड की स्टडी, मेनली सीड की स्टडी होती है ये। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स और गेमेट्स वगैरह की स्टडी को भी आप क्या बोल देते हैं, प्लाइनोलॉजी मेनली। तो लेकिन क्या है ये, स्टडी ऑफ सीड्स। सीड्स की स्टडी को आप प्लाइनोलॉजी और आल्सो स्टडी ऑफ pollen grains एंड गेमेट्स, इसकी स्टडी को भी आप क्या बुलाते हैं, सिंपली आप बोल देते हैं इसकी स्टडी को भी प्लाइनोलॉजी के नाम से बुलाया जाता है। तो दैट इज आल्सो क्लियर कि पोमोलॉजी क्या है, प्लाइनोलॉजी क्या है। आगे चले, ये वर्ड लिखा हुआ है डेंड्रोकोलॉजी। डेंड्रोकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एज इन द ऑर्गेनिज्म। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की एज की स्टडी करते हैं, लाइक मैं बोल रहा हूं ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ह्यूमन बीइंग एज कुछ 60 से 80 ईयर्स, अगर नॉर्मली बात की जाए एज की, किसी और की एज की, प्लांट की बात कर रहे हैं आप, तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एज की स्टडी करते हैं तो उसे आप बोलते हैं डेंड्रोकोलॉजी। क्या है, स्टडी ऑफ एज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स।
एज की स्टडी को आप नाम क्या बुलाते हैं? आप सिंपली नाम बोल देते हैं क्या? डेंड्रकोलॉजी। डेंड्रकोलॉजी स्टडी ऑफ एज की अगर बात की जाएगी तो वहां आप यूज करते हैं। अगला चले, इसमें लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कैसे याद रखेंगे? ऑर्निथोलॉजी को किस तरह से ध्यान रखना होगा आपको? तो आप ऑर्निथोलॉजी को बेटे याद रखेंगे कि ऑर्निथो कहीं भी वर्ड है, अगर कहीं भी वर्ड लिखा है ऑर्निथो, कहीं भी वर्ड ऑर्निथो लिखा है तो ऑर्निथो का मतलब होता है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं यहां पर, ऑर्निथो में ये ओ है, ऑर्निथो ORNITHOLOGY। ऑर्निथो, ऑर्निथो मींस बर्ड्स होता है, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को आप क्या बुलाएंगे? ऑर्निथो, स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगर आप बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऑर्निथो, बर्ड्स को बायोलॉजिकली बड़ा अच्छा नाम बुलाते हैं एब्स। एब्स लिखा होगा तो वो बर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ सिंपली आप बोल दें बर्ड्स, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स आप क्या बोल रहे हैं? ऑर्निथोलॉजी के नाम से इसे बुला लिया जा रहा है, ऑर्निथोलॉजी बोला जा रहा है। फिर उसके बाद इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है चिरोप्टेरोलॉजी। चिरोप्टेरोलॉजी आप इसको समझें जरा कि ये क्या चीज है चिरोप्टेरोलॉजी। तो बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि जैसे आपने बोला स्टडी ऑफ बर्ड्स, बोल रहे हैं ऑर्निथोलॉजी, ऐसे ही बिल्कुल अगर स्टडी की जा रही है बैट्स की, बैट्स चमगादड़ की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको आप क्या नाम बुलाएंगे? चिरोप्टेरोलॉजी के नाम से बुलाएंगे। ये ऊपर के दो मैं रब कर दे रहा हूं। तो क्या बात हो रही है अब कि ये चिरोप्टेरोलॉजी क्या है? तो ये क्या है? स्टडी ऑफ बैट्स, चमगादड़ों की स्टडी को जो टर्म यूज की जाती है, क्या यूज की जाती है? चिरोप्टेरोलॉजी। तो ये स्टडी ऑफ बैट्स को बुलाते हैं चिरोप्टेरोलॉजी के नाम से। क्लियर है यहां तक की बात भी? फिर उसके बाद आता है ये एंटोमोलॉजी। कहीं भी एंटोमो वर्ड लिखा रहेगा, एंटोमो का मतलब होता है रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। तो आप यहां क्या बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी के नाम से आप बुला लेते हैं। क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को आप बुलाएंगे एंटोमोलॉजी के नाम से, इंसेक्ट की अगर स्टडी की बात की जा रही है। तो आई थिंक ये 6 टॉपिक भी आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, एंटोमोलॉजी क्या बोल रहा हूं, चिरोप्टेरोलॉजी। आई थिंक बिल्कुल प्रॉपरली ये बात भी क्लियरली आपको समझ में आती है। उसके बाद इसमें आगे चलते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड। जैसे आगे आ जाए इसमें, तो आपका अगली फिर टर्म्स में अगर चलेंगे आप, और जो टर्म्स रिलेटेड चलेंगी, तो आप एक बोल देते हैं मिरमैकोलॉजी। नाम है मिरमैकोलॉजी। एक ऐसी ही टर्म है, नाम बोलते हैं मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी बोल रहे हैं। उसके बाद सेम ऐसी ही एक टर्म और बिल्कुल उभर के आती है, जिसे आप बोल देते हैं, या तो लिखा रहेगा हर्पेटोलॉजी, और एक इसके साथ लिंक टर्म आती है सरपेंटोलॉजी, और इसे ऑफियोलॉजी भी बोलते हैं। ऑफियोलॉजी बोला जाता है। फिर ऐसे ही
एक टर्म बिल्कुल इनसे रिलेटेड और आती है, तो मिरमैको, मेलेको हो गया, हरपेटो बोल रहा हूं मैं, सरपेंटो या ऑफियोलॉजी बोला जा रहा है। आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टडीज की बात कर रहे हैं कि किसी से रिलेटेड अगर स्टडीज की बात की जा रही है तो उसमें ये कौन कौन सी स्टडीज बोली जा रही है। तो पहले ये चारों को देख लें, फिर इसके अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे आगे भी। तो कहीं भी लिखा हो मिरमैको, मिरमैको का होता है मतलब एंड से, एंड्स चींटियां बोल रहा हूं मैं, तो स्टडी ऑफ एंड्स, स्टडी ऑफ एंड्स आप बुलाते हैं मिरमैकोलॉजी। सेम ऐसे ही कहीं वो लिखा हो मेलेको, मेलेको का मतलब होता है स्नेल, स्नेल आप जानते हैं, आपको पता होगा जो सीप वगैरह बोलते हैं, जो शंख बोलते हैं आप, उसे स्नेल बुलाया जाता है। फाइलम मोलस्का में कभी आपने पढ़ा होगा, अगर 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। उसके अलावा जो है आपका, आपने जो भी जिस लेवल में पढ़ा हो, स्नेल आप आई थिंक जानते हैं, शंख जो होता है उस ऑर्गेनिज्म को स्नेल बोल देते हैं। तो मेलेको उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ स्नेल, स्नेल की स्टडी को मेलेकोलॉजी के नाम से बुला लिया जाता है। स्टडी ऑफ स्नेल बोल रहा हूं मैं सिंपली, मेलेकोलॉजी उसे बोला जाएगा। फिर कहीं भी वर्ड लिखा हो हरपेटो, ये इतना वर्ड हरपेटो बोल रहा हूं मैं, हरपेटो रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आप समझते हैं रेंगने वाले, सांप आएगा, छिपकली वगैरह आएंगी सारे। तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स कॉल्ड एज हरपेटोलॉजी, क्या है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की स्टडी को आप क्या बोलेंगे, हरपेटोलॉजी के नाम से आप इसे प्रॉपरली बुला लेंगे। रेप्टाइल्स की स्टडी को हरपेटोलॉजी बोल रहे हैं। उसके बाद इसमें फिर अगला है सरपेंटोलॉजी, सरपेंटो रिलेटेड टू स्नेक्स, सांपों से रिलेटेड ऑफियो भी। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं स्नेक्स की, स्टडी ऑफ स्नेक्स, तो उसे आप क्या बुला रहे हैं, उसे आप बोल रहे हैं सरपेंटोलॉजी के नाम से। तो मिरमैको हुआ, मेलेको हुआ, हरपेंटो हुआ, सरपेंटो हुआ। तो ये डिफरेंट टाइप की क्या है, स्टडीज की बात हो रही है। ये चार और स्टडीज की बात हुई। उसके बाद इसमें और एक और देख लेते हैं, एक दो जिनकी स्टडीज के बारे में आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक और एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं, एक और जो आपको पूछा जाएगा। ठीक, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते इसमें एक छोटा सा और है, उसको भी देख लें। फिर देखो एक कभी कभार लिखा रहता है बहुत अच्छा नाम, इक्थायोलॉजी, क्या है, इक्थायोलॉजी। कहीं भी वर्ड लिखा होगा इक्थायो, तो इक्थायो मींस रिलेटेड टू फिशेज। तो अगर आप बोले फिशेज की स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज इक्थायोलॉजी, क्या है, स्टडी ऑफ फिशेज। इनकी स्टडी को इक्थायोलॉजी, और फिशेज को एक बड़ा अच्छा नाम लाते हैं बायोलॉजिकली, पाइसिस। तो क्या है, इक्थायोलॉजी, एक ये स्टडी की बात की जा रही है, इक्थायोलॉजी के नाम से आप इसे सिंपली बुला लेते हैं। तो ये इक्थायोलॉजी जो है आपका, ये एक और टाइप की स्टडी बेसिकली बोली जा रही है। तो ये कुछ टाइप ऑफ स्टडीज की बात की जा रही है जो भी हमने पढ़ा। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज हैं, कौन कौन से टाइप की स्टडीज हैं वो सारा कुछ इसमें मैंने आपको बताया है। आगे अगले वाले लेक्चर में आपको फिर दोबारा कुछ टाइप ऑफ स्टडीज के बारे में और पढ़ा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो रिलेट करते हैं किससे, इस पूरे टॉपिक से, चैप्टर से। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा
क्लियर। इसके बाद इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।